वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज बादशाह दरवेश बंदी छोड़ आजान वाहो, शाह शहनशाह कोट ब्रह्मंडा दे मालक, दीना बंधु भगत वत्सल, अकाल पुरख अंतरजामी सतगुरु बादशाह दरवेश, सरबंसदानी अमृत के दाते साहिबे कमाल, दो जहान वाली सच्चे पातशाह दे साजे नवाजे, गुरु खालसा गुरु संगत जीओ, अपार किरपा बख्शिश रहमत गुरता गद्दी ते विराजमान शाहे शहनशाह कोट ब्रह्मंडा दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो बरसा रहे हैं, रहमत किरपा बख्शिशां कर रहे हैं, ते जिन्हां दी अनंत बख्शिश दे सदका ही श्री फतेहगढ़ साहब विखे सभा दे शहीदी जोड़ मेल मनाउंदियां रैन बतीत हो गई। अमृत वेले तो सतगुरु जी दे दरबारी सिंघां ने दीवान दरबार सजाए हन, बेअंत बाणी दे जाप कीते। गुरु घर दे हजूरी रागी सिंघां ने आसा जी दी वार संपूर्ण शब्द कीर्तन गैन कीता है। सरबत दे भले कल्याण अर्थे गुरु चरना अंदर अरदास बेनता होया, ते अज दे इलाही फरमान श्री मुख वाक आपां श्रवण कीते हन। आओ इस वेले गुरबाणी विचार दा समा होया है, सुरतियां नूं इकागर करिए। एक है विचार, भावें वो इतिहास दी है जां अमृत गुरबाणी दी है जां सीने बसीने साडे घर परिवार पंथ दे विच चली आ रही है। एक विचार है। आ सारे जोड़ मेले पंथ दा रूट हर साल दा इको ही बनया होया, उन्हां ही दिनां च ओही जोड़ मेले ओही इतिहास ते साहब जी की इन्नी क बरकत अपने ते आ पंज दरियावां च बसन वालियां ते हो गई है बई हर बच्चे बच्चे माई भाई नूं इन्हां प्रसंगां दी जानकारी है जिहड़े आपां इन्हां दिनां ते पढ़दे हैं। भावें वो श्री आनंदपुर साहब का किला छड्डण दा वाकियात होवे, विश्व च किहड़ा जिन्हों नहीं पता बई 8-9 महीने घेरे चों महाराज निकल के किला छड्ड के चमकौर की गढ़ी च पहुंचे हैं। ते केड़ा ऐसा जहारा शख्स है जिन्हों नहीं पता कि सरसा दे कंढे पातशाह ने चंडी चमकाई ते उस तो पहला आसा दी वार लाई। परिवार विछोड़ा आनंदपुर साहब दा महान साका, गुरसने चेकारे को नद चेहल नर के 10 लख 12 आयत बरो बेखबर। जफरनामा साहब च कलगीधर सिंह साहब पिता जी ने चमकौर साहब की जंग का वाकियात दर्ज किया है। ते कौन है जिन्हों नहीं पता कि पातशाह चमकौर की गढ़ी चों बड़ा शानदार जंग लड़ के दुनिया ते एक नाम मिटन वाला इतिहास सिरज के चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबा गोबिंद सिंह नाम कहा। साहब कहते जिहड़े चिड़ियां दी न्याई दबे कुचले डिगे ढट्ठे आ ना, मैं उन्होंने साज के नवाज के बाणी बाणे शस्त्रां नाल लैस करके घोड़ियां ते चाड़ के इन्हों मैं हन्ने हन्ने पातशाही दे देवांगा। ते इहो ही आ जोर जुल्म करन वाले मुगलों की शाही ये बर्बाद कर देन। ते अज आओ सामने वेख लो जिहड़ा आम खास बाग कहंदे सी ना, अज खंडर च तब्दील करता शहीदां। दिल्ली दे लाहौर दे सेंटर च सर हिंद ये हिंदुस्तान का सिर मनते सी मुगलों नूं, पर सिख ने ना नहीं लेना, गुरु मारी कहना इनू। ये भी पंथक बोलवाला कहते इनू एदा ना नहीं लेना, इनू गुरु मारी फिर सरहंद कहना, पहला गुरु मारी।
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ। इतनी छोटी आजू पर साका इतना वड्डा, दुनिया ते मिसाल नहीं मिलती। इस्लाम दे विच या हसन या हुसैन दो उन्हां दे छोटी उम्र दे शख्स इस्लाम दे लई शहादत पाई। अज सारा इस्लाम पूजदा, पर उहदे कारण होर सन। इत्थे कारण सी बई जोर जुल्म फूला घरों काची दे बका। अब मिट्टी दे घरां च बैठे ना, मिट्टी दियां देहां च बैठे जिहड़े अकाल पुरख दे सच्चे हुक्म नूं भुला के ते जोर जुल्म ते ही लक बंध लिया सी। शहीद कहंदे असीं नक्का ला देंगे इन्हां दे जबर जुल्म। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिंहों की सल्तनत का बौदा लगा चले। धन बाबा फतेह सिंह साहब ते कल भी बेनता करिया सी भी छोटियां जिंदा नहीं कहना, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ बाबे आ साडे पंथ दे जरनैल आ। केवल शरीर की अवस्था नहीं वेखनी, उन्हां दी आत्मा वेखो किहड़े रूहानी मंडलां च उड़दी आ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ही साके करके गईयां। साडी गुरदेव माता ने जिन्हें कलगीधर नूं जन्मिया पालिया पोसिया ना, ते गौर करियो सेवा संभाल उन्हां दी भी गुरदेव माता ने करी है। ਉਹ विश्व की चादर के पोते ने, छोटियां जिंदा नहीं। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ पातशाह दे जरनैल आ, ते जिन्हां बारे आपां कहने विचार अगे विचारी है। बाबा फतेह सिंह जी का वो नीहां का प्रसंग वो सारे चेते करी बैठे आ भाई। ते चाहिदा साडी कौम दे शहीदां दी तवारीख साडे हर एक बच्चे दे दिल ते लिखी होनी चाहिदी है। पर वो तो अगे विचार की है, गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया, चले गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से लाया। हम अकाली सबके वाली, हमारा पंथ न्यारा है। दीन मजहब का युद्ध जो कीना, खंडा फड़िया दो तारा है। छई मई मार सब दूर कीनी, सलोतर फड़िया करारा है। गगन मंडल में बुंगा हमारा, महाकाल रखवारा है। ते जिहदा रखवारा ही महाकाल है, ते उहदा कोई की बिगाड़ लवेगा। जिन रखण को हरे आप होए, होर केती झख झख जाए सी। पता नहीं कितने के झखा मारते चले गए, पर ये डंके इदां ही वजदे रहणगे। ये शहीदां दे निशान इउं ही झुलणगे विश्व दे विच। ताओ सतगुरु साहब जी ने किड्डियां बरकतां आ साडे वड्डे बाबियां नूं दित्तियां ने, जिन्हां दियां यादां 'च जुड़े आ। गुरदेव माता दी निੱਘੀ गोद दा आनंद माणो, ते कल्ले आ पकौड़े खा के ते पीपणियां वजा के घरां नूं मुड़ गए, पल्ले कुछ नहीं पैना। इस करके जुड़ो, किते भी बैठो 10 मिनट गुरु के दरबार जाने हो, हाजरी लाओ, ध्यान लाओ, ते उन्हां शहीदां नाल जुड़ो। फिर वेखियो कितनियां बरकतां बरसाउंदे आ। तां खैर आओ, सतगुरु कलगीधर सिंह साहब पिता जी जिहड़ा मूल है ना बचन कि गुरु जी ने फतेह सिंह जी को बुलाया,
जिथों आ निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ आ इलाही दरगाही निशान फरले दी मर्यादा चली है। इतिहास बारे कोई ऊल जलूल बोली जावे, पर इतिहास अपने आप च इतिहास हुंदा, वो किसी के कहण दे मुताज नहीं हुंदा। तवारीख दी कुख च पिया कहंदे जी सगले फूक साड़ चुके नीलांबर तनक तिनी ते राख लिया। कहंदे मान सिंह ने जिहड़ी वो ढिलमा जाके उच्च दे पीर दा नीला बाणा वो मस्ताना हो गया सी, महाराज ने झंडा भेंट करता। ते मर्यादा साडी कोई केस की, कोई कशहरा, कोई दमाला ते केस। जदों वरतों तो भाई चले गए ते कंघा करके जिहड़े केस निकले आ वो सब झंडा भेंट करना जिहड़ा गुरु नाल संबंधित चीज़ां ने। कोई रमाला साहब है, पलक है, कोई अखबार ते बाणी लिखी है, कोई होर अंग है बिरद, ते ओहदी अगन भेंट सेवा करनी आ। पातशाह ने पूरने पाए आ ते बाणा उच्च दे पीर दा उत्थे ढिलमा जाके पातशाह ने झंडा भेंट कर दिता। कहंदे जी मान सिंह ने उहदे चों लीर चख के दमाले च टंग ली ते उत्थों कहंदे फरले दी मर्यादा चल पई। पर गौर करियो कौमां दे निशान लीरां चों नहीं निकलदे, ये ते सिर नीहां च चिणे होए आ बाबियां ने, उन्हां दीयां जड़ां पताल च लगियां ने। वो गुरु जी जदों फतेह सिंह नूं बुला रहे सी ना बाबा जी, उदों फरला सजा के दरबार च आए आ बाबा फतेह सिंह साहब, जिथों ये मर्यादा निशान साहब दी चली है। इस करके भाई आओ जिवें सतगुरां ने बाबे फतेह सिंह नूं भविख दा वचन कहा, चले गो तोर जैसा पंथ ऐसा मुख से लाया। ये श्लोक दमाले दा जदों रहत विच है साडे, जदों गुरसिख दमाला सजाउंदा ते फिर शुगर करदा महाराज दा, मैं गुरमिल च दमालड़ा हो गोसाई दा पहलवानड़ा। इस करके आओ कलगीधर सिंह साहब उस पंथ नूं जिहड़े दा वचन फतेह सिंह बाबा जी नाल कीता उहदियां रचनावां रच रहे ने आनंदपुर साहब दी धरती ते। उत्थे एक आ गया मिसर पंडित। पहलां चलो नौवें पातशाह भी विद्वानां दा सत्कार बड़ा करदे सी, किसी धर्म दा ही साधु संत आ गया वो नाम कराम होर नवाज दिंदे सी। ते वो पंडित ने वेख्या भी इत्थे ते हुण शस्त्रधारी फौजां ने, बाणे नूं सतगुरां ने प्रधानता देती, मसंद सारे भजा दिते। कहंदे जे बाणे च आ जाओगे तो सब बहरे कर सकते हो, वरना साडा लांगरी, साडा निशान जी, साडा नगार जी, खजान जी, लांगरी, दरबारी, रागी, ग्रंथी जिन्ने ओहदे ने गुरु घर दे, महाराज कहंदे बाणे च आके करने, खास रूप च आके करने, ते जे नहीं तो फिर आराम करो। वो मसंदा नूं सेवा मुक्त करता महाराज ने। वो पंडित ने वेख्या भी हुण इत्थे साडी किहने सुननी है, थोड़ी जी नाराजगी पातशाह नाल जताई। उत्थे ये शब्द उचारण किया, 10वें गुरु ग्रंथ साहब जी का मध लगता इत्थे 716 अंग के शब्द है। श्री मुख वाक पातशाही 10वीं, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह। एक अकाल पुरख है, ओंकार समूह का प्रकाशक है, श्री शिरोमणी है, तो वाहे कहिए अचरज है, जिहदे बारे कुछ बोलिया दसिया गिणिया मिणिया नापिया तोलिया, उचाई ढंगाई लंबाई चढ़ाई जिहदा पता ही कुछ ना लगे उन्होंने कहते आ वाह वाहेगुरु। कहते वाहे नाम अचरज को होई, गो अज्ञानता दे रूह हनेरे च रूह सच का प्रकाश कर दे, जिहड़ा झूठ झूठ नूं ला के सच सुच दा उत्थे चानण कर दे, उन्होंने कहते आ गुरु। ते साडा केवल गुरु नहीं सतगुरु है, आद सत्ते जुगाद सत्ते सदा सदा सत्ते जन नानक दास दसौना। ऐसे साडे वाहिगुरु स्वरूप जी की फतेह। ते जेड़ा जीव एक ओंकार वाहिगुरु जपदा है ना, उस जी की फतेह, वो जीव दी दोनों जहानां च फतेह हो जाती आ। ते ऐसे वाहिगुरु जी की फतेह। ते जेड़ा अपना ये सिख नूं सिख ने मिलन समय ये बोलवाला करना है, कहते आगे आवत सिंह जो पावै
वाहेगुरु जी की फतेह बुलावे। वाहेगुरु जी की फतेह। पहली जंग चों निकलिया होया ये शब्द, भंगाणी दी जंग फतेह करके सतगुरां ने बख्शिया। कहंदे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसा जिहड़ा एक अकाल पुरख है, ओंकार समूह कोट ब्रह्मंडां दा सिरजणहार है, वाहे अचरज है ते गुरु वड्डा स्वरूप है, गुरनाम वड्डे दा भी है। ते ऐसे सच्चे पातशाह दी सदा ही फतेह है। फतेह होवे सतगुरु की उदय अस्त लो राज। केवल धरती नहीं, जिहदे करके दिन रातां बदलदियां ने ना, वो सूरज चंद भी सच्चे पातशाह दे भै च चलदे आ। इस करके आओ विचार अगे विचारी है, अगली विचार सतगुरु सिंह साहब पिता जी बख्शिश करते आ। सुरतियां नूं एकागर कर श्रवण करो जी। श्री मुख वाक पातशाही दसवीं सवैया। ये श्रोमणी मुख वाक कलगीधर सिंह साहब पिता जी का है। सवैया इस छंद की चाल है। जो कछ लेख लिखियो बिदना सोई पायत मिशर जू शोक निवारो। वो पंडित वेखी गया भी इत्थे सरोपे भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, इत्थे शस्त्र वस्त्र इनाम इकराम भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ते ਇਹਦੇ महाराज ने सारा कुछ ही ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ देता, खालसे ਨੂੰ ही देता। कहते मोह ग्रह मैं मन ते तन ते सिर लो धन है सब ही नहीं को। गल ही नवेड़ती पातशाह ने। कहते मेरे घर विच भाव गुरु घर विच मन ते तन ते सिर लो धन है। पहला चीज़ां नहीं गिनाइयां महाराज ने। कहते मेरा मन मेरा आ तन सिर लो, मेरे सिर ताई, क्योंकि पंजां तो अमृत लिया कलगीधर सिंह साहब जी ने। कहते मेरा सिर भी खालसे अगे हाजिर है। धन है तो जिहड़ी आ दौलत शोहरत किले कोट हाथी घोड़े शस्त्र वस्त्र, महाराज कहते भी मेरे खालसे दे ही ने। प्रसाद खालसा कर मिलियो दान मान सन्मान। खालसे दे प्रसाद करके ही साहब कहते दान मान सन्मान मिले ने। खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मात पिता सुखदाई। मेरी माँ खालसा, मेरा पिता खालसा। सतगुरु प्रैक्टिकल च भी गुरदेव माता गुजरी साहब, गुरु तेग बहादुर साहब, कहो कबीर जन भये खालसे प्रेम भगत जिह जानी। हर शब्द का कोई आधार है, कोई टेक है। साहब कहते मेरा माँ बाप खालसा, मेरी आत्मा मेरा मन धन सब कुछ खालसे का ही है। तो वह पंडित पहला तो वेखी गया बई मेरा कित्थे जे स्थान है। पातशाह ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नवाज रहे आ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इनाम दे रहे आ, अहदे बख्श रहे आ, पातशाहियां दे रहे आ। ते पंडित वेख वेख के भाई घबरा गया। ब्राह्मण सी जिहड़ा मिशर, मुड़ के हाजिर हो गया। कहना महाराज तुसी मर्यादा ही बदल रहे हो सारी। ਵੱਡੇ सतगुरु तो सानू बड़ा मान सत्कार दिंदे सी, बड़ियां रस्तां वस्तां खजाने लेफ तलाइयां सारा कुछ ही दिंदे सी, ते तुसी सानू एकदम पिछे कर दिता, कारण की है? तां साहब जी ने इत्थे सवैया उचारण किया। जो कछ लेख लिखियो विधना सोई पाईयत मिशर जू सोक निवार। मिसर नाम उस पंडित का। साहब कहते मिशर जू जो कछ लेख लिखियो विधना। विधना की है? आदि शक्ति एका माई महामाया ताकी है छाया, फल वरदाता अकाल पुरखों की शक्ति। वो विधना ने ना जिहड़ा लेख लिखिया हर किसी के मत्थे ते सोई पाईयत। मिशर जू मिलता उही है। किन्ने ही रस्से तड़ा ले कोई, पर भोगे बिन भागा नहीं कर्म महा बलवान। जेड़े कर्म चंगे माड़े करे आ ना, भोगे बिना खैड़ा नहीं छुटता। तो साहब कहते उहदे नाल ही चंगे कर्मां दा फल है सुख आनंद, ते बुरे कर्मां दा फल है दुख ते कलेश। इस करके जेड़ा लेख लिखिया है विधना फल वरदाते ने। विधना उहदी आदि शक्ति कुदरत ने एका माई ने
सोई पाईयत महाराज कहते उही मिलता, उही पाने आप। मिश्र जू शोक नवारो, पंडित जी शोक ना करो, ये बेला शोक करन दा नहीं, ये तो खुशियां मनाउण दा। ये मैं साजिया भी तुहाडे लई आ पातशाह कहंदे, ते पहला तिलक जंजू राखा प्रवताका। उसे संदर्भ जी कल नूं किसे गरीब दी कोई पत ना लुटे, किसे गरीब दा कोई दौलत शोहरत माल खजाना ना लुटे, ते हर किसे दी रक्षया रहत होवे, उहदे लई यह खालसा साजिया। असुर संघार वे को, दुर्जन के मार वे को, संतन उबार वे को, खालसा बनायो है। असुर दैंतां दी कुल है जिहड़ी दुनिया 'च जोर जुल्म पाप करदी है, साहब कहंदे संघार बे को, चंडी भेंट कर देने आ सारे। दुर्जन के मार बे को, खोटे पुरशां नूं साहब कहंदे जिहड़े करते पुरख दे हुक्म दी अदूली करदे आ, जोर जुल्म पाप करदे आ। ते संत न उबार बे को, ते जिहड़े संत अकाल पुरख दी भगती करदे आ ना, नाल उन्हां दी सुरੱਖਿਆ दी भी जिम्मेवारी आ खालसे दी, भी उन्हां बाणी बंदगी वालियां दी पहरेदारी भी करनी है। संतन उबार बे को खालसा बनायो है, साहब कहते तां बनाया खालसा। हुण ये नहीं भी औरंगजेब गुरु तेग बहादुर साहब सरमद वर्गे फकीरां नूं एवें ही फड़ के शहीद कर देवेगा। पातशाह कहते तां बनाया खालसा। इस करके मिसर जू शोक नवारो, सोग ना करो, ये लख खुशियां पातशाहियां दा वेला। ते साहब ने सोग तो उदों नहीं करिया जदों सामने साहबजादे पुरजा पुरजा कट के शहीद हो रहे सी, ते सिंह साहब पिता जी गढ़ी दे बुरज ते खड़े जकारे गजा रहे सन। कहना तेरा तुझको सौंप दे, क्या लग गया मेरा। कई बैठे आ पहला, कहते मोग रह मैं मन ते तन ते सिर लो धन है, सब ही इन ही को, इन्हां दा ही आ सार, ते इन्हां तो ही लटा देना मैं। सच्चे पातशाह वो पंडित नूं हौसला दे रहे ने, मेरो कछु अपराध नहीं, गयो जात ते भूल न कोप चितारो। मारे कहते मेरा कोई अपराध नहीं इस गल, ना ही जान बुझ गई है कुछ करे, मथ के नहीं करया। मेरा ते जीवन का लक्ष्य ये है कि अकाल पुरख ने जो मैनू हुक्म दिता खालसा साजण दा, पंथ चलाउण दा, ते उहनूं लागू करन च मैं किसू ना कान राख हाँ, किसे दी मैं कनौड़ नहीं रखांगा। जेड़ा मेरे इस रस्ते च आया बख्शिया नहीं जाएगा। पातशाह कहते ये खालसा अकाल पुरख की फौज है। मता आखे हुए गुरु गोबिंद सिंह का खालसा। कहते जी फिर खालसा कौन है? पातशाह कहते खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे हो परमात्म को मौज। कहते जी फिर तुसी कौन होए? मैं हो परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। महाराज कहते मैं तो दास हाँ उस परम पुरख का। ये फौज है अकाल पुरख की, एडा मान दिता ते साहब कहते मिसर जी मेरा अपराध नहीं कोई, जान बुझ के नहीं कुछ करया। गयो जाद ते भूल, मैनू खालसे च प्रेम ही इन्ना, मेरी शरधा ही इन्नी है, मैनू जाद तो ही भुल गया भी होर भी आ पूजा प्रतिष्ठा दान आप करना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ बादशाह कहते ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलेगा सब कुछ, धीरज रखो शांति रखो। गयो जाद ते भूल न कोप जतारो, क्रोधी ना होवो, मन च रोस नहीं लैके आना। महाराज कहते हुक्म ते भाने च रहो, सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलेगा। बागो निहाली पठै दे हो आज, भले तुमको निश्चय जी तारो। बागो निहाली हुंदा आ लेफ तलाइयां रजाइयां जो भी चीज़ां महाराज हर साल उन्होंने दिंदे सी ना, पुन्न दान करते सी, वो सारियां चीज़ां रस्तां बस्तां रजाइयां गदैले लीड़ा बस्तर माया तो लैके। पातशाह कहते बागो निहाली पठै दे हो आज, आज ते विश्राम है।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਲੇ ਤੁਮਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੀ ਧਾਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਭਲੇ ਤੁਮਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅੱਜ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਲੇ ਤੁਮਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਹ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਛਤਰੀ ਸਭੈ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਪਨ ਕੇ, ਇਨਹੂ ਪੈ ਕਟਾਛ ਕਿਰਪਾ ਕੈ ਨਿਹਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਛਤਰੀ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਸਭ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਕ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਆ, ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜਲੂਮ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਧਰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਤਾ, ਇਧਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਛਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਪਾਖਿਆ ਗਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਦ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਛਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਉਪਾਸ਼ਕ ਛਤਰੀ ਧਰਮਾ, ਰਣ ਕੱਟ ਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਪਨ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੱਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ 6 ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੁੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕੀ ਆ? ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ, ਇਹ 6 ਕਰਮ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਛਤਰੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਹਵਨ ਆਦਿਕ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗੋ, ਕੱਲੀ ਧੂਫ ਜੋਤ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੋੜਦਾ, ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਭਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਵਲ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰੇ ਆ, ਲਾਂਗਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਛਤਰੀ ਸਭਾ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਪਨ ਕੇ, ਇਨਹੂ ਪੈ ਕਟਾਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੈ ਨਿਹਾਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ।
इस करके इन्हां वल कैरी अख नाल ना वेखी। ये भुजंग ने अकाल पुरख दे ते डंग लैंदे आ जिहड़ा इन्हां नाल बैर विरोध करदा है। इस करके नूह पै कटाश किरपा कै निहारो। महाराज ने वार्निंग भी दे दी उन्हों, कहंदे इन्हां वल बुरी अख नाल नहीं वेखना। ये अकाल पुरख दा खालसा सब दे भले च विचरेगा ते इन्हां वल नूं किरपा दी नज़र ही रखनी आ। बस भाव आदम सत्कार ही करना खालसे दा। इनहू पै कटाश, कटाश हुंदी है दृष्टि नज़रां दी फोकस। साहब कहंदे वो किरपा वाला ही रखना। अगे महाराज फिर उन्होंने खालसे की वडियाई दसदे आ, क्योंकि कुछ तो मसंदा ने कुछ ब्राह्मणा ने जदों खालसा साजिया ना उल्ट प्रचार शुरू करता। इहदा जी जट बूट नाई शिंबे चम्यार घम्यार कट्ठे कर ले, इन्हां नूं की पता इहो जिहा कुछ प्रचार करन लग गए। इतिहास च लिखिया होया है। महाराज कहंदे ओए जात का गर्भ न करियो मूर्ख गावारा, इस गर्भ ते चला बहुत बेकारा। ते मानस की जात सब एक है पहचान वो। महाराज कहंदे मैं चार वर्ण एक वर्ण कराऊं, जिहड़ा तुसीं मनु सिमरती दा कानून लागू करके आ परमेश्वर दे बनाए एक परिवार नूं चार वर्णां च वंड दिता। असीं कहंदे ब्राह्मण है सारियां तो उच्चे हैं, आ खत्तरी आ सूदर है बैस है, आपे ही फरमान सुनाई जाते। महाराज कहंदे मैं चारे वर्ण फिर इकट्ठे कर देवांगा, चार वर्ण एक वर्ण कराऊं ते वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं। इत्थे नहीं भी फलाने नूं नाम सुनाउणा फलाने नूं नाम नहीं देना। महाराज कहंदे नगारे ते चोभ ला के आखांगे बोलो जी वाहिगुरु। ते हुण उहनूं दसदे आ भी आ जिहड़े खालसे दे तूं वहम करदा ना, ये किड्डी वड्डी पदवी दा मालक है ते ये खालसा मेरे लिए की है। कलगीधर सिंह साहब पिता जी वो दसदे आ, जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। महाराज कहंदे आ जिहड़ा तुहानूं दान पूजा प्रतिष्ठा दिन्ने आ ना, वो इन्हां दी किरपा ही आ। इन्हीं की कृपा सो दान करे, जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद। महाराज कहंदे मैं अज तक जिन्नियां जंगां लड़ियां ने ना, आ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिर ते लड़ियां। मेरे तो अगे हो के छातियां मत्थे डाउंदे आ ते सामने मत्थे लोहा मारदे आ ते सहारदे आ। जुद्ध जिते नहीं के प्रसाद। महाराज कहंदे जिहड़े मैं युद्ध फतेह करिया ना, वो इन्हां दी किरपा नाल ही होए ने। इन्हीं की किरपा सो दान करे, ते इन्हां दी किरपा ही आ जिहड़ा तुहानूं दान पूजा प्रतिष्ठा इत्थे खजाना वरता रहे आनंदपुर साहब च। अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की किरपा फुन धाम परे। अग ओग, अग ओग छोटे वड्डे समूह किल विख समूह पाप, नवे पुराने गाहे वगाहे अचेत चेत जिहड़े पाप कीते आ, नर अचेत पाप ते डर रहे। दीन दयाल सदा दुख भंजन, शरण ताहे तुम पर रहे। ऐसा जिहड़े अग ओग ने टरे, साहब कहंदे टल जांदे आ। इन्हीं के प्रसाद आ खालसे दी किरपा नाल जिहड़ा पंज ककार पहन के बाणी बाणा रहत वहत सच सुच धारण कर लैंदा। साहब कहंदे कृपान पान धारियं करोर पाप डारियं। जिहड़ा पंज प्यारिਆਂ दे हजूरी च आके पंथ दी ताबिया च आके पंज ककारां दी रहत बाणी बाणा धारण कर लैंदा ना, उहदे करोड़ां पाप टल जांदे आ, मिट जांदे आ। जिहड़े पिछे भी करे हुण पिछले औगण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावै। अगला राह विखा दिंदे, सेवा सिमरन च जोड़ दिंदे आ। बाईपास जिहड़ा सचखंड नूं जांदा। ते साहब कहंदे ये सारे अग ओग दुख दलिद्र विपदा संकट इन्हां दी किरपा नाल ही टले आ। इन्हीं की किरपा फन धाम भरे। ते महाराज कहंदे आ जिहड़े खजाने तोशे खाने जखीरे भरी बैठे आ ना, हीरे मोती सोने चांदियां दे,
इन्हां दी किरपा नाल ही भरे ने। खालसे नूं कह रहे आ पातशाह, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे। विद्या की तो लई आ महाराज ने, वो तो बिना पढ़ाए पढ़ रहे अवर पढ़ावन हार। विद्या तो सानू दिती आ महाराज ने। आदि गुरु ग्रंथ साहब भगती शक्ति का जो मूल है, श्री दसम गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों विश्वकोश कह सकते हैं। वर्ल्ड की कोई चीज़ नहीं जी दसम ग्रंथ साहब च ऐड नहीं करी पातशाह ने। लंघिया समा चल रहा समा ते आउण वाले च भी जिहड़ा कुछ होना वो दसम ग्रंथ साहब च दर्ज है। तां ही आ निंदक चुगल उहदे तो घबराउंदे आ। खालसे की जड़ ही दसम ग्रंथ साहब च लाई है। सारा बाणी बाणा रहत वैद क्रिया मरजादा खालसे की शोभा वड्याई आ सुन रहे हो जी, ये भी दसम ग्रंथ साहब चो ही पढ़ रहे हैं। ते तीसरा श्री सरबलो ग्रंथ जिहदे च 4 युग 3 समय 10 दिशावां 4 युगां दा नाम महात्म 12 पातशाहियां दा इतिहास ते जुगां जुगांतरां दी तवारीख। वो सरबलो गुरु ग्रंथ साहब वाहेगुरु गुरमंत्र जिहड़ा आदि गुरु ग्रंथ साहब च आया ना, वाहेगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगनत, तिनको मोह भया मन मदगा, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूँ को तदका, सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहेगुरु तेरा सब सदका। हुण ये पता लग गया भी इन्ना कुछ वाहेगुरु का ही सदका है। पर जे कोई कहे वाहेगुरु कौन है तो फिर वो बारे जानना। तो सरबलो ग्रंथ साहब च बहुत वड्डा प्रसंग वाहेगुरु शब्द ते ही लिखिया पिता जी ने। विष्णु पद पुण्याकी कृष्ट खंभाए च कल्प कल्प प्रत्यक्षर कही, श्री गुरु नानक जाप्यो सही, सा मंत्र प्रभ खालसा दीना, वाहेगुरु पद पावन की। सतयुग दे वासदेव, द्वापर दे हरि, त्रेते दे राम, कलयुग दे गोविंद, वासदेव हरि गोविंद राम, वावा हाहा गग्गा रारा, चारों मिल वाहेगुरु उचार। ये सारा प्रसंग सरबलो महाराज विच है। तो साहब कहते आ जिहड़ी विद्या खजाना ये खालसे दे प्रसाद किरपा नाल ही मिलिया मैनूं। इन्हीं की कृपा सब सतर मरे। सतर हुंदे दुश्मन विरोधी अकारण जिहड़े बैर करते हैं। कहते बेईमान खसामदी देख ना सकै प्रताप खालसे दा, आ हालत होनी है उन्होंने। तो साहब कहते जिहड़े इहो जे बैर विरोधी सी, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे। वो भीम चंद वर्गियां ने सिर इन्हां ने लाहे ने। वो एक होर किहड़ा सी जिहड़ा हाथी ते कहता सी महाराज दा सीस लैके आउणा, बाबा उदय सिंह लैके आया और असर केसरी चंद दा। वो हाथी ते चढ़िया कमांड कर रहा सी, इधर जाओ उधर जाओ। तो पता उदों ही लग्या जो बाबे ने पूछ फड़ के हाथी ते चढ़ गया तो वह सिर बरछे ते टंग के आनंदगढ़ किले जा वड़िया। साहब कहते इन्हां दी किरपा ही आ सारे दुश्मनों का भोग इन्हां ने पाया। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ बरे। ते एंड वाली गल कह दी पातशाह ने, कहते नहीं की कृपा के सजे हम हैं। महाराज कहते जी कलंगी लगी नहीं दी है ना, मोढे च तीर कमान, थले तख्त उत्ते चवर छतर, फौजा नेजे नगारे निशान लंगर दरबार। आ इन्ना कुछ मैनू मिलिया ना। पातशाह कहते इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इत्थों तक महाराज कहते मैनू सजाउण वाले ही यह आ, ते नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। करोड़ों ही बच्चे ने जिन्हां दा माँ बाप का छाया सिर तो उठ जाता। महाराज कहते मैं कला नहीं, करोड़ों ही बच्चे आ दुनिया च अनाथ घूमते फिरते आ, ते कौन पुछदा उन्होंने। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग की रे हम थपे।
ਉਹ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ। ਉਹ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵਾ ਜਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਮੱਧ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੂਜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਬੰਸ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੜਸ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਉਹ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵਾ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਦੇਖ ਲਓ ਗਰਮ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਫੂਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਠੀਕ ਆ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰੇ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀ ਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਗਾਹਾਂ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ। ਔਰ ਔਰ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ। ਨੀਕੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਨੀਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਗੇ ਫਲੈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦਿਓ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਔਰ ਦਿਓ ਸਭ ਫੀਕੋ। ਆਗੇ ਫਲੈ ਆਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਹਾਂਕਾਰ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ਜਰਨੈਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਫਲੈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਓ ਜੇ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ।
आगे फला इन्हीं को दयो, जग में जस और दयो सब फीको। होर किते दानी बनया फिरे, होर किसे दी पूजा करी जावे, साहब कहते जस संसार दे विच फिक्का ही रहेगा, रस नहीं पैना ओहदे दान पूजा प्रतिष्ठा च। इस करके मोह ग्रह में मन ते तन ते सिर लो धन है सब ही इन ही को। ते महाराज कहते मंग नहीं रहे किसे तो, मता कोई कहे भी। साहब कहते मैं अपनी गल दसदा, मोह ग्रह में मेरे घर दे विच भाव गुरु घर दे विच मोह ग्रह में मन ते तन ते सिर लो धन है। मेरे मन तो लैके, मेरे तन तो लैके, मेरे सिर तो लैके कलगीधर कहते, क्योंकि पंजां तो अमृत छकिया, पहला उन्होंने तो सिर लैके अमृत दिता, तो लैना भी सिर दे के ही पवेगा ना। तां करके पातशाह कहते सिर लो धन है, तो धन जिहड़ा मेरे को खजाना शस्त्र वस्त्र बाणी बाणा जो कुछ भी है वो वसीयत खालसे दे नाम करती बादशाह ने। कहते ये सब कुछ इन ही को मेरे खालसे दा ही आ भाई। दोहरा चटपटाए चित मैं जरियो, तृण ज्यों क्रुद्धत होए, खोज रोज के हेत लग दयो मिसर जू रोए। ये दोहरा पढ़ के महाराज ने भोग पाता शब्द का। कहते चटपटाए चित मैं जरियो, वो जो मिसर पंडित सी ना काला जा पै गया महाराज का बचन सुन के, घाबर गया। चटपटाए चित मैं जरियो, तो चित दे विच सड़ गया भी अगे तो सानू बड़ा पूजा प्रतिष्ठा पहला करते सी, ते इहदे जमा ही फाडी करता सानू। इहदे कह रहे आ जो ये गह विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। ते पंडित भाई चित मैं जरियो सड़ गया मन दे विच, तृण ज्यों क्रुद्धत होए। कहते जिवें कख नूं अग लग के एकदम ही भांबड़ जा निकल जाता ना घाह की अग का। तिणकी अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़का जल। तिणकी अगन कखां की अग जिवें एकदम ही मच के बुझ जाती है। पंडित भाई लाट जी मार गया, तृण ज्यों क्रुद्धत होए। खोज रोज के हेत लागे, दयो मिसर जू रोए। ते पंगा सी उहदा खोज रोज दा भी वो चीज़ां वस्तुआं मैनूं हुण मिलियां नहीं, ते पता नहीं गाहां नूं भी मिलणगे ना। वो खोज रोज रजीने दे हेत लग गई, दयो मिसर जू रोए। ते रोंदा करलाउंदा बोलदा करदा भाई उठ के ही तुर गया महाराज को। पर पातशाह कहंदे किसू ना कान राख हों, कहो प्रभु सो भाख हों। महाराज कहंदे मैनू जो अकाल पुरख ने कहा ना मैं उहो ही करना है, ते ये करन च भावें मेरा सरबंस लग जावे, ये हुक्म ये ब्रह्मंड च लागू होवेगा। ते साहब ने फिर होर किन्ने वरदान खालसे नूं बख्शिश करे आ। कहंदे उदे अस्त तक राज होए होर न रहसी कोय, उदे अस्त समुंदर पर्यंतं अब चल राज मिल्यो सुरपुर को। ऐसो गुण हर खालसा बख्शा, भगत ज्ञानी राज जोगेश्वर, जटा जूट नक्सख कर पावन, भगत सूर द्वै रूप नर बर को। ते बड़ियां वड्डियां वड्याइयां सरबलो महाराज विच खालसे दे प्रति लिखियां हन। तां आओ इत्थे विश्राम है। कलगीधर सिंह साहब पिता जी का यह पावन उपदेश साडे भी हिरदियां च वसे, ते असीं भी भाईचारा सांझ प्यार इतफाक एक दूजे नाल करिए, ताकि कलगीधर सिंह साहब पिता जी दियां सानू भाई लख खुशियां पातशाहियां वो सारियां नू प्राप्त होण। साहब जी कृपा करनी, सब दी सेवा यात्रा घालना थाएं पाउणी, ते लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपै मेले। आप जी ने रहमतां करनियां, विश्व अंदर सुख शांति वरताओ, सतनाम जपाओ, ते साजे नवाजे गुरु पंथ खालसे दी सदा चढ़दी कला जयकार करनी जी। श्री फतेहगढ़ साहब जी दे शहीदी जोड़ मेल चल रहे ने। गुरु पंथ दा भाई ये पहरा है, कोई माई भाई अमृत विलाखी है वो नाम दर्ज करवाओ। जदों ही संगत हाजिर हो गई उदों ही खंडा खड़केगा। कोई भी अमृत विलाखी माई भाई वो पंज ककारां दे सहत होके सौच स्नान करके ते गुरु के खजाने च नाम दर्ज करवाओ। गुरमत गुरसिੱਖੀ बाणी बाणा शहीदां दे चरनां चों असीं प्राप्त करके वापस मुड़ीए, ते जिस करके साडा मन्ना परिवार है सादा
ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਚਟਪਟਾਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਂ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਹੋਏ। ਖੋਜ ਰੋਜ ਕੇ ਹੇਤ ਲੱਗ ਦਇਓ ਮਿਸਰ ਜੂ ਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। हे अच्युत हे बार ब्रह्मा अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणदास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जा कै सदा विवेक। हे परम्पर हर हरे है पीहो बनहार। हे संत कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान राखों ही बरोए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोदरे पार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। जकारे जावे सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज। गुरदेव माता गुजरी साहिब बाबा जोरावर सिंह साहिब बाबा फतेह सिंह साहब शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।